आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना है और आप सोच रहे हो कि एक स्मार्ट मॉनिटर खरीद लिया जाए ताकि उसमें मैं टीवी भी देख सकूं। और इस केस में क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और खरीदना भी चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्नोलॉजिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मॉनिटर, इन केस आप नहीं जानते हो तो होता क्या है। स्मार्ट मॉनिटर एक तरह का एक स्मार्ट टीवी ही है। एंड्रॉइड की जैसे टीवी आती है वैसे ही वेब ओएस बेस्ड टाइप के भी ये मॉनिटर आते हैं। अलग अलग जो है ना मॉनिटर कंपनीज अलग अलग ओएस देते हैं स्मार्ट उसको बनाने के लिए। तो आपको जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब कुछ उसमें प्री इंस्टॉल्ड होगा। ऐसे मॉनिटर को आप बिना कंप्यूटर में लगाए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो टीवी देखने के लिए। कुछ प्री बिल्ट एप्लीकेशन रहेंगे, कुछ इवन मॉनिटर्स में आपको ब्राउजर सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो अगर आपको सिंपली कैजुअल ब्राउजिंग भी करनी हो तो आप वो कर पाओगे। और या फिर आपको जैसे कि आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है नेटफ्लिक्स वगैरह का, डायरेक्टली देखना है आपको, उसे लैपटॉप से नहीं कनेक्ट करने का झंझट, वो सब कुछ नहीं करना है। तो ये स्मार्ट टाइप के मॉनिटर काफी अच्छे होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट, वही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये भी है कि क्या आपको स्मार्ट मॉनिटर के लिए बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी चीजें मतलब मॉनिटर जैसे आप खरीदने जा रहे हो तो आपका एक तो प्राइमरी गोल यही होगा ना कि आप उसे कंप्यूटर से लगाकर उस पे कुछ काम करो। उस बात का क्लैरिफिकेशन भी मैं इस वीडियो में आगे बढ़कर दे दूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो मार्केट में अवेलेबल स्मार्ट मॉनिटर हैं, अगर आप जैसे ढूंढने जाओगे तो क्या वो वर्थ भी है या फिर नहीं है। सबसे पहला मॉनिटर सबसे कम बजट से मैं शुरू करूंगा। ऑलमोस्ट 15-16 हजार रुपए से लेकर 50 हजार तक के आपको मॉनिटर मैं बता दूंगा। सबका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो सबसे पहला है ना LG का, ये वाला एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। 27 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन का IPS मॉनिटर है, स्मार्ट वाला, जिसमें वेब ओएस लगा हुआ है। तो LG का अपना वेब ओएस है। 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। ब्लूटूथ मिराकास्ट का सपोर्ट है। एयर प्ले वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है। HDMI पोर्ट और USB A, ये सब कुछ तो मिलता है। यहाँ पे आपको 2 USB टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं। तो अगर आपको जैसे पेन ड्राइव वगैरह से भी कुछ लगाना है तो आप उसे कर पाओगे। और साथ में 2 HDMI पोर्ट भी मिलते हैं। तो ये अच्छी बात है। और ये पावर कनेक्शन का पोर्ट है। तो अभी क्या है कि इसमें कोई भी आपको डिस्प्ले पोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर ग्राफिक कार्ड से इसे डायरेक्ट कनेक्ट करना हो तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। और इस मॉनिटर में कोई भी ऐसा पावर डिलीवरी वगैरह कभी मैकेनिज्म नहीं है कि आपने लैपटॉप लगा दिया तो लैपटॉप अपने आप चार्ज होता रहेगा टाइप सी से। वैसा कुछ नहीं है। टाइप सी वगैरह का भी पोर्ट नहीं है। बेसिक बहुत ही मॉनिटर है। ये आपको सिर्फ मिलता है 16,699 का। अभी जिस समय ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ कोई भी सेल वगैरह नहीं चल रही है। तो ये मान के चलना कि इसका रॉ प्राइस है बिल्कुल। बात आती है कि 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। गेमिंग वेमिंग करनी है तो आप भूल जाओ, आप इसमें बहुत ही मॉडरेट सी गेमिंग कर पाओगे। 100 हर्ट्ज इज नॉट बैड। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 100 हर्ट्ज के मॉनिटर आपको इवन 8,000 में भी मिल जाते हैं। तो सिर्फ इसका डबल प्राइस देने का क्या ही मतलब रहेगा। तो वो आप दे रहे हो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट फंक्शनलिटी आ रही है इस वेब ओएस की मदद से। जैसे कि आपको बिल्ट इन वाईफाई वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप जो है ना इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लोगे अपने वाईफाई नेटवर्क वगैरह से। लैपटॉप से जो है कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओकेजनली। लेकिन आप लैपटॉप से इसे जब कनेक्ट करोगे तो ये कंप्यूटर मोड में ही आप इसे इस्तेमाल करोगे। ऑफ कोर्स ये एक सबसे ज्यादा सस्ता मॉनिटर है। और मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात और भी कहता हूं आपसे कि 27 इंच और फुल HD रेजोल्यूशन नॉट मेड फॉर वर्क। बेसिकली आपको काफी पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देते हैं। टीवी देखना है इसे खरीद के तो दैट्स फाइन। लेकिन आपको जैसे काम करने में थोड़ी सी इसमें परेशानी हो सकती है क्योंकि पिक्सेलेटेड टेक्स्ट की वजह से आंखों में पानी आने लगता है थोड़ी देर में। और लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए ऐसा बहुत आइडियल नहीं होता कि आप 27 इंच फुल HD रेजोल्यूशन की लो पिक्सल डेंसिटी पर बैठकर देर तक काम करो। तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 2K या 4K रेजोल्यूशन पे जाना है। इसी के वेरिएंट भी मिल जाएंगे आपको। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये और भी बड़ा हो जाता है। तो अब जैसे कि टीवी ही खरीदनी है जिसे आप पास से बैठकर देख सकते हो, जैसे कि मॉनिटर में ब्राइटनेस टीवी जितना नहीं रहेगा, तो है सैमसंग का 32 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर। 17,000 रुपए ऑलमोस्ट आप दोगे। इसमें साथ में रिमोट वगैरह भी मिल जाएगा। तो पूरा टीवी वाला मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ना स्क्रीन मिररिंग वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, अगेन वही टाइप A वाले और 2 HDMI पोर्ट आपको मिलते हैं। कोई भी डिस्प्ले पोर्ट वगैरह यहाँ भी नहीं दे रखा है। और यहाँ से टाइप A से अपस्ट्रीम वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ डाउनस्ट्रीम का ही सपोर्ट है। तो वेरी नैरो जो है स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसमें दे रखी। और उसके ही साथ यहाँ पर जो है ना एक और समस्या जो मुझे लगती, कोई भी यहाँ पर 100% या 99% की sRGB भी नहीं, 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, जो कि गेमिंग के लिए तो ऑलमोस्ट बिल्कुल आइडियल नहीं है। जो पहला मॉनिटर मैंने बताया LG वाला ना, इसमें बल्कि आपको 99% की sRGB मिल जा रही थी। तो एक तरह से थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी भी इसकी ज्यादा है कंपेयर टू सैमसंग वाले
लेके, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम बजट पे। यहाँ पे स्क्रीन साइज का फर्क है कि आप 27 इंच का लेना चाहते हो, 32 इंच का लेना चाहते हो। सैमसंग की जो टीवी वगैरह में इंटरफेस मिलता है आपको ऑलमोस्ट वैसा ही इंटरफेस यहाँ भी मिलने वाला है, सेम गोज विथ एलजी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट मॉनिटर का फायदा मिल जाएगा, जिसको ओकेजनली आप वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ओकेजनली क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी आपको, 3 और बहुत ही अच्छे मॉनिटर बताकर। अगला जो मॉनिटर है एलजी की तरफ से ही है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये है वाइड इंच मॉनिटर। अब ऐसा ना अल्ट्रा वाइड टाइप का आप टीवी खरीदने जाओगे तो वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन मॉनिटर जरूर मिलता है ऐसा इस तरह का। 34 इंच का एक बहुत ही बढ़िया सा इसमें ना QHD रेजोल्यूशन भी है, तो आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट वगैरह की भी समस्या नहीं आने वाली इसमें। साथ में sRGB भी 99% की दे रखी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको कि 2 HDMI पोर्ट भी दे रखे हैं और साथ में एक ना डिस्प्ले पोर्ट भी दिया हुआ है। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप इसे ग्राफिक कार्ड वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जैसा कि इसका जो रिफ्रेश रेट है ये भी 100 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, तो बहुत ही ज्यादा तो आइडियल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट होने की वजह से ग्राफिक कार्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो आपको गेमिंग रिलेटिवली थोड़ी स्मूथ दिखेगी, उतनी भी ज्यादा सही नहीं दिखने वाली है। आपको यही छोटे छोटे कंप्रोमाइजेस जैसे ही आपके मॉनिटर स्मार्ट होते जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ये डम बनाते जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों पे यहाँ पे कंप्रोमाइज कर रहे हो टू बी प्रिसाइज। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो स्मार्ट मॉनिटर का पूरा मार्केट है मुझे लगता है पूरी तरह से गिमिक है। आई डोंट नो, मैं अपनी पूरी लाइफ में एक स्मार्ट मॉनिटर कभी नहीं खरीदना चाहूंगा जैसे कि इस चीज पे ये आ रहा है, वो भी अगर मेरा बजट ना 30,000 से नीचे हो। 30,000 से नीचे में जो भी मॉनिटर मिल रहे हैं वो सिर्फ गिमिक्स लगते हैं मुझे स्मार्ट मॉनिटर के मामले में। अगर आप इससे ज्यादा बजट में जाते हो, मोर देन 50,000 80,000, देन स्टिल इट मेक सेंस। लेकिन इस केस में 30,000 से नीचे के बजट में जितने भी मॉनिटर मैंने पाए उनमें से ये थोड़े जो 3 मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो ठीक लगे मुझे। लेकिन अगला मॉनिटर आप देखना, यहाँ पर क्या है ना, ये भी 34 इंच का एक LG का ही मॉनिटर है। तो इसका जो है मॉडल नंबर डिफरेंट है और LG के इस वाले मॉनिटर का डिफरेंट है। ठीक है, सेम टू सेम मॉनिटर है ऑलमोस्ट। यहाँ पर भी आपको वही वेब OS मिलेगा, बाकी स्पीकर वगैरह थोड़े बहुत मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे बजते नहीं है, टीवी से काफी स्लो बजते हैं इन सब के स्पीकर्स। और यहाँ पे एक आपको VA पैनल ही मिलता है, 99% की ही sRGB मिलती, कोई 100% क्रॉस भी नहीं कर रहा है। आप मतलब अच्छे खासे पैसे इस मॉनिटर पे दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना कुछ चीजें पाने के लिए, मतलब सिर्फ एक कहने का इनका वेब OS। ओके, तो ये बड़ा ही अजीब सी चीज है। मतलब आपको इस वीडियो के अंत तक देखते देखते ना मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि स्मार्ट मॉनिटर जैसी बेकार चीज नहीं खरीदनी चाहिए एक्चुअली। अगला जो मॉनिटर मैं आपको दिखाता हूँ ये है सैमसंग की तरफ से। अब अगर आपका बजट 33,000 तक चला गया तो आपने खरीद लिया 43 इंच का जो है, ये भी 4K मॉनिटर है। 4K मॉनिटर 33,000 में, लेकिन आपको इसमें ना तो कुछ पावर डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है टाइप C से, ना ही आपको कुछ और मिल रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग रिफ्रेश रेट भी नहीं है कुछ खास, बहुत ही बेसिक सा कलर एक्यूरेसी का भी यहाँ पर दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। तो 33,000 में आपको बाय द वे 50 इंच की टीवी भी मिल सकती है, तो आप वो भी मतलब देख सकते हो एक तरह से, राइट। अब इसको है कि मॉनिटर को इसके ही साथ इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं करना है वो मैं बताता हूँ आपको। और एक फाइनल जो है ना आप देख लो कि ये मॉनिटर आपको करीब मिलता है 54,000 रुपीज का 4K वाला जो है स्मार्ट गेमिंग मॉनिटर है। यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। अब जैसे ही आपने बजट 55 से ऊपर ले गए आप, तब आपको थोड़े से जेन्युइन ढंग के मॉनिटर मिलेंगे ऐसे स्मार्ट के साथ में, अदरवाइज बाकी सब तो गिमिक्स ही हैं। मैं आपको एक राय देता हूँ, ये जो आपने कोई भी एक मॉनिटर खरीद लिया, चलो मैं बहुत ही लो वर्जन से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये है LG का मॉनिटर जिसके लिए आप देने वाले हो 16,699 रुपए। मिलता क्या है इसमें, सिर्फ 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, 99% की sRGB मिलती है, एक जो है इनका वेब OS टाइप का चीज मिल जाता है और नंबर ऑफ पोर्ट्स भी टाइप C वगैरह का यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं है। अब यहीं पर मैं आपको एक दूसरा मॉनिटर दिखाता हूँ जो है सिर्फ 13,000 रुपए का, एसर की तरफ से आने वाला है, SA272UP1, बड़ा अजीब सा नाम है, मतलब मॉडल नंबर जनरली मॉनिटर के अजीब से होते हैं। तो ये है 2K रेजोल्यूशन का 27 इंच का मॉनिटर। तो यहीं पर पिक्सेलेटेड टेक्स्ट वाली समस्या वो पहले ही सॉल्व हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है, HDMI पोर्ट भी मिल जाता है, मतलब कोई भी कमी नहीं है। एक मॉनिटर में जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ है। 13,000 रुपए आप इस पे खर्च करोगे, 4,500 रुपए का आता है आपको Amazon का फायर स्टिक टीवी, आप उसे खरीद लो। 13,000 प्लस 4,000 बन गए 17,000 रुपए। 17,000 रुपए में आपको इस मॉनिटर से कहीं ज्यादा अच्छी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे जो इनके जो डिफॉल्ट OS अटकने की झंझट होती है, जैसे कि Amazon फायर स्टिक मेरे पास खुद भी है, तो
वो काफी स्मूथ चलता है कंपेयर टू कोई भी बजट टीवी वगैरह जैसे अटकते रहते हैं। तो आप वो क्यों ना करना चाह रहे हो और आपको क्यों एक मॉनिटर स्मार्ट बनाकर खरीदना है। एक्चुअली में ये जो स्मार्ट मॉनिटर है हमें डम बनाने का एक तरीका है कंपनीज की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको बिना वजह ज्यादा पैसे खर्च करने का मन है और उस पे भी तमाम क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन पे भी आपको कंप्रोमाइज करना है, तो आपके पैसे हैं, आप जहां भी मन चाहे वहां उड़ा सकते हो। एक अगला एग्जाम्पल मैं दूं, 30,000 के बजट में, 30 से 35,000 के बजट में आपको बहुत ही ज्यादा कलर एक्यूरेट ग्राफिक डिजाइनिंग सेंट्रिक या फिर बहुत ही गेमिंग सेंट्रिक मॉनिटर एक से बढ़कर एक 4K वाले मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही आपने मॉनिटर को स्मार्ट बनाया, आपको 32 इंच का एक फुल रेजोल्यूशन का घटिया सा मॉनिटर मिल रहा है जिसमें कुछ चीजें है भी नहीं। ना तो कलर एक्यूरेट पैनल है, ना तो उसमें ढंग के स्पीकर होंगे, बस एक क्या है, आपको वो जो है उनका इनबिल्ट UI जो है आपको मिल गया, दैट्स ऑल। आप ऐसे मतलब सोचो ही मत। और एक जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था शुरू के वीडियो में, अब वो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि अगर आपको काम ज्यादा नहीं करना है इतना, तो फिर आप एक टीवी भी खरीद सकते हो। आपको 25-30 हजार रुपए में मच बिगर टीवी मिल जाएगी जिसमें आप काफी अच्छे से मल्टीमीडिया कंटेंट वॉच कर सकते हो। अब यहीं पर जैसे कि मॉनिटर खरीदने का अगर बात है, तो मॉनिटर आपको सबसे पहले ये प्रायोरिटी देकर खरीदनी चाहिए क्या कि आपको काम अच्छा सा हो रहा है उसमें नहीं। अब उसको अगर आप बैठकर स्मार्ट बनाते रहोगे तो आप बिना वजह बस पैसे खर्च कर रहे होगे कंपनीज की मार्केटिंग गिमिक के अंदर। फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मॉनिटर एक्चुअली में स्मार्ट होते हैं या फिर कुछ और ही होते हैं। सभी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर लेना। और अगर आपको स्मार्ट मॉनिटर अब ना खरीदना हो तो पुराना वीडियो एक है मेरा जिसपे मैंने ऑलराउंडर टाइप के सारे बहुत ही ग्रेट वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर आपको बताए थे। आप जाकर वो पुराना वीडियो चेक करो, उसमें से कोई अच्छे मॉनिटर खरीदो। और साथ में अगर आपको मॉनिटर को स्मार्ट बनाना ही है तो फायर स्टिक की टीवी खरीद लो। वो अगर आपने 4K मॉनिटर खरीदा तो फायर टीवी स्टिक 4K वाला खरीदना जो कि 6,500 का आता है। और अगर आपने जैसे कि फुल HD या 2K वाला खरीदा तो आप ये कॉमन वाला खरीद लो जो कि 4,500 रुपए का आता है। तो आपको बस इतने से ही पैसे देकर आपके मॉनिटर स्मार्ट बन जाएगा, नो प्रॉब्लम है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और भी टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।